गुड मॉर्निंग। सो इट्स अ पीक वीक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हफ्ते बाद मेरे एग्ज़ामिनेशन चालू हैं यूनिवर्सिटी के। और मैं यूजुअली ना स्टडी करा करता था यहाँ के पास वाली लाइब्रेरी में। ये अच्छी बात है, यहाँ पे इस घर के आसपास ही 2-3 लाइब्रेरीज़ हैं। उस लाइब्रेरीज़ के 3 फ्लोर हैं। सिंपल मैगज़ीन्स पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, सबसे नीचे जाओ, बुक्स पढ़ नीचे जाओ। स्टडी करनी है टेबल पे बैठ के, सेकंड फ्लोर। लैपटॉप है आप पे, आईपैड्स हैं और उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करना है। सो यू हैव टू गो टू द थर्ड फ्लोर। तो मैं यूजुअली वहीं पर जाके स्टडी किया करता था, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। बट दिक्कत ये आ रही थी कि वहाँ पे आजकल इवेंट्स इतने हो रहे हैं। इवेंट्स के टाइम पे आई कैन नॉट यूज़ द फैसिलिटी। प्लस इवेंट्स को हटा के एडिशनली उनकी खुद की हॉलीडेज़ भी होती है। सो उस टाइम पे मुझे दिक्कत होती है। आई हैव टू गो टू कैफ़ेज़। काफ़ी कैफ़ेज़ के अंदर कॉन्सेंट नहीं होता जहाँ पे मैं चार्जिंग कर सकूँ। तो मुझे यूजुअली स्टारबक्स में जाके बैठना पड़ता है जहाँ पे 500-600 मेरा खर्च हो जाता है कॉफ़ी के ऊपर। तो रिसेंटली आई फाउंड अ प्लेस, बेसिकली इट्स अ वर्किंग लॉन्च दैट आई कैन रेंट फॉर अ मंथ। उसके अंदर आई कैन हैव अनलिमिटेड कॉफ़ी, स्नैक्स एंड सेकेंडली चश्मा लग चुका है मेरे को। जब से पढ़ाई चालू हुई है मेरी आंखें बहुत ही तीव्रता से ख़राब हुई है। स्टार्टिंग में मैंने ढील दी थी ना, तो वो जो नंबर का अभी मेरे को जो नंबर की क्लासेस चढ़े हैं, एज अ फ्रेशर, एज अ न्यूबी, द नंबर इज़ ह्यूज, द गैप इज़ ह्यूज। एंड ये इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे पता था कि मेरी आंखें ख़राब हो रही है, बट मैंने चश्मा लेने में डिले कर दी कि अगले महीने ले लेंगे, कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पे थोड़ा कंडम हो गया। सो आई एम इन अ मॉल टू विड्रॉ सम मनी। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मनी जो है ना, पैसा जो है कैश, वो एक ही बार में महीने में 2 बार निकाल लेता हूँ बल्क में। क्योंकि बार बार निकालता हूँ ना, कई बार इसको निकालने का भी पैसा लग जाता है इसमें। ऐसे कंपाउंड अप हो के अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। So I'm gonna add 1 point to my productivity, and we also have this private space. I think अब तक के मेरे एक्सपीरियंस में YouTube की जो ये जर्नी रही है, what I personally felt इसकी कंटेंट क्रिएशन से ज़्यादा चैलेंजिंग मुझे लगा है एक डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना, जहाँ पे यू आर पोस्टिंग ट्वाइस और थ्राइस और मे बी 1 टाइम इन अ वीक, जो भी तुम्हारा शेड्यूल रहता है। ऑल्दो योर लाइफ इज गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर, या फिर तुम्हारे पे व्यूज़ आ रहे हो या ना, बट यू स्टे कंसिस्टेंट। आई थिंक दिस इज़ द हार्डेस्ट पार्ट इन दिस जर्नी। लोग बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट को बनाना, आइडियाज़ को लेके आना, दैट्स सेकेंडरी। प्राइमरीली आई वुड से इट्स दिस इज़ द डिसिप्लिन, इज़ द विलिंगनेस कि आज मैं उठूँ, बाहर निकलूँ, रिकॉर्ड करूँ। क्योंकि कई बार मेरे साथ होता है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्री रिकॉर्डिंग मुझे कुछ आइडिया आए एंड देन आई फोकस ऑन टू इट। बट जब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ ना, देन ऑटोमेटिकली मुझे वो डॉट्स मिल जाते हैं, एंड एडिटिंग के टाइम इट गेट्स इवन ईजियर टू कनेक्ट दोज डॉट्स। एंड जब भी मैंने प्री प्लान करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का, शूट करने का, एक स्टोरी देने का ट्राई किया है, आई फेल्ट कि या तो मेरे पे गैजेट्स इनफ नहीं है, या तो मेरे पे लोग इनफ नहीं है, क्योंकि मुझे अकेला ही शूट करना पड़ता है। तो किसी ना किसी चीज़ की स्कैरसिटी मेरे पे रही है। बड़ा सा व्लॉग है, बाहर निकल के अपने माइंड को ओपन रखना, ओपन अप फॉर द आइडियाज़, ओपन अप फॉर व्हाट्सएवर हैपनिंग अराउंड यू, एंड देन लेटर स्टोरी कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाती है। सो दिस इज़ माई अनदर अटेम्प्ट, एंड I would give my best as I do always and see how it works. I don't think it's bad कि तुम कुछ टाइम के लिए एक दूरी बना लेते हो अपने और अपने काम से, as long as तुम वापस आते हो एक नए वर्जन ऑफ यू के साथ, कुछ ना कुछ सीख के, एंड देन दोबारा चीज़ें करना चालू करते हो। सो मेरी तो कोशिश यही रहेगी
Let's keep it real and simple. I'll give my best. Cheers.